Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the expected questions that we guys need to do for upcoming exams. सर किसके MEG02 दैट इज ब्रिटिश ड्रामा. अब ब्रिटिश ड्रामा को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, हाउ गोइंग टू क्लियर ऑल दैट क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनर टिल द लास्ट, और कौन से प्रोविजंस हमें दिमाग में रखना पड़ेंगे फॉर दिस सिलेक्टिंग द परफेक्ट ड्रामा फॉर यू एग्जाम. आपने कहा कौन से परफेक्ट एग्जाम है. अगर मैं बोलूँ ड्रामा की बात करें तो किस किस को पकड़ना है, मतलब कौन कौन से हैं जो हमें टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे, ये वाले हमने करने. एक सिर्फ एक मैं आप ही चॉइस में दूंगा, 7 करने हमने, 6 मैं बता रहा हूं, बाकी एक आप चूज कर लेना. द फर्स्ट, सीरियसली द फर्स्ट दैट आई गो विद, दैट इज डॉक्टर फोस्टर्स. यस, द वेरी फर्स्ट जो आपको करना ही करना है वो है डॉक्टर फोस्टर्स, क्योंकि इसमें एनोटेशन भी आता है और इसी से हमारे पास एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है कंफर्म. कम टू द सेकंड वन, हैमलेट. नन हैमलेट द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर. आपने कहा हैमलेट का भी क्वेश्चन आएगा कंफर्म और एनोटेशन भी आनी है, ये हम सब जानते हैं. नाउ टाइम टू जंप टू द थर्ड पार्ट, अगेन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम. तो 3 हो गए कॉन्सेप्ट, डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट और मिडसमर नाइट ड्रीम. नाउ वी नीड टू डिस्कस सीरियसली some murder in cathedral. I repeat, the murder in cathedral. The first thing that I need to keep in my mind is murder in cathedral को मैं फर्स्ट चॉइस देता हूँ. मैं बाकी को छोड़ सकता हूँ, मर्डर इन कैथेड्रल पहले ले रहा हूँ. देन आई जंप टू नेक्स्ट वन, द वेटिंग फॉर गॉडॉट. आई रिपीट, द वेटिंग फॉर गॉडॉट, एन एब्सर्ड प्ले. एंड देन नेक्स्ट वन, लुक बैक इन एंगर. एक छोटा स्लाइडली चेंज किया मैंने, एल्केमिस्ट को हटाया, लुक बैक इन एंगर को एंटर किया. रीजन, क्योंकि यार एल्केमिस्ट एज कंपेयर टू लुक बैक इन एंगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. तो लुक बैक इन एंगर बिल्कुल सिंपल है, बड़े आराम से क्लियर करते हो आप, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हो. और सर हाँ, इसका क्वेश्चन भी आता है. तो आपने कहा ये हो गए परफेक्ट 6 जो आपको करना है फॉर योर एग्जामिनेशन. बाकी रिमेनिंग 3 कौन से करो, रिमेनिंग 1 कौन सा करो, रिमेनिंग 2 कौन सा करो, चॉइसेस योर्स. सीरियसली चॉइसेस योर्स. आगे आते हैं क्वेश्चन पे. यस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो आप लोगों को प्रिपेयर करने फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. और ये क्वेश्चंस आपको ऑन टिप पहुंची, मतलब इनमें कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. सारे के सारे आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे. नोट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, जिनके पास नहीं है वो नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास नोट्स लेने के लिए करना क्या होगा, मेरा नंबर बीच में आता था नोट्स के लिए, आप वहाँ कनेक्ट करेंगे एंड यू कैन गेट द नोट्स. फ्री नहीं होता गाइस, यू नीड टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट. कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या नोट्स की बना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर करो, पेपर में यही होंगे, इन्हीं में से होगा. मतलब मैं ये पेपर नहीं बना के आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन्हीं में से सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट और टर्न किया जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला. द फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सेनेक इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथन ट्रेजेडी. सेनेक इन्फ्लुएंस, व्हाट इज सेनेक इन्फ्लुएंस? अब ये क्या है, इसको डिटेल में समझने की वीडियो देखना ना भूलें. चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो गाइस चॉइस इज एंटायरली योर्स. तो आपने कहा सर यहाँ पे सेनेक इन्फ्लुएंस बताना है एलिजाबेथन ट्रेजेडी के ऊपर. नेक्स्ट वन कहता है डिस्कस द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इन एलिजाबेथन कॉमेडी. कॉमेडी, आई कैन कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद द एल्केमिस्ट टू. सो हियर डिस्कस द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इन एलिजाबेथन कॉमेडी. कम टू द थर्ड क्वेश्चन, discuss how Elizabethan tragedy departs from Aristotelian. I repeat, Aristotelian formulation of tragedy. सर डिपार्ट होती है वहीं से, कहां से, एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी से ही डिपार्ट की गई है एलिजाबेथन ट्रेजेडी. ये हमें डिफाइन करना है पूरा का पूरा. आ गया था अगले पे, डिस्कस द फीचर रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड. रिवेंज ट्रेजेडी यार सबके सब क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी की बात करें, रिवेंज ट्रेजेडी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, कैसे क्लियर करेंगे. इन बिटवीन दोज हु वांट टू जॉइन द फास्ट ट्रैक कोर्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल डाली है. व्हाट्सअप जो फास्ट ट्रैक कोर्स है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली. यू डोंट हैव मच टाइम. दोज हु आर हैविंग एग्जाम इन मार्च एंड दोज हु आर एग्जाम इन जून सेशन में उनके बैचेस भी शुरू हो चुके हैं गाइस, यू कैन ज्वाइन नाउ. नेक्स्ट, डिस्कस द ग्रैंड करल. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. डिस्कस द ग्रैंड करल सीन बिटवीन हर्मिया एंड हेलन इन द मिडसमर नाइट ड्रीम. मिडसमर नाइट ड्रीम को लोग बोलते हैं सर जो मतलब बड़े आराम से समझ में आएगा, बड़े से क्रीमी है. प्ले इन प्ले वाला कॉन्सेप्ट ना 2 स्टोरीज में, दोनों ही विलियम शेक्सपियर के. पहला मिडसमर नाइट ड्रीम, सेकंड हैमलेट. नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द फेरीज. आई रिपीट, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम.
वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, द रोल ऑफ फेरीज। अब रोल ऑफ फेरीज को कैसे क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों लेके चलेंगे, सब उसका कैरेक्टर सीरियसली वो हमें इम्पॉर्टेंट है। यू नो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। कहता है ड्रीम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, डिस्कस द रेफरेंस ऑफ द प्ले। यस, ड्रीम्स डू प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल, आपको उसकी रेफरेंस देनी है एंड यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टू। Jump up to the next sector, that is, do you agree with the idea that the Dr. Force's study of the duality of Christianity faith? Yes, this is. I'm repeating the question. Do you agree with the idea that Dr. Force's is a study in the duality of the Christianity faith? अब इसके ऊपर आपको अपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपकी सोच है उसको डिफाइन करना है। Come on, next one. Bring out the nature of tragic conflict. Bring out the nature of tragic conflict of Forster's, Dr. Forster's. सर मैं फाइनल मोनोलॉग की बात करूँ तो नो, आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट, बट या मुझे बताना तो पड़ेगा। वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। Bring out the nature of the tragic conflict in Forster's. Next one. Outline the major themes in Hamlet's soliloquy. What is in soliloquy? ये soliloquy होती क्या? A confused mind where the one is not able to decide what to do, what not to do. और a monologue, the one who was in dilemma that क्या करूँ क्या ना करूँ, वो सारी पोजीशन है हमारे पास। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी। डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर एंड हैमलेट। जंप अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट क्लॉडियस रेदर देन हैमलेट। कल ऑनलाइन सेशन में मैं बच्चों से यही बोल रहा था, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, कल हैमलेट ही डिस्कस करते हैं। क्लॉडियस रेदर देन हैमलेट इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। तो यार यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सर डिस्कशन चलती है क्लास के अंदर भी, हम उसको डिस्कस भी करते हैं एज आई प्रॉमिस माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू, कि यार मैं शेयर करूँगा सारे क्वेश्चंस, और आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं हूँ हमेशा, जो भी डाउट आएगा आप बताएंगे, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो यहाँ गया क्लॉडियस रेदर देन हैमलेट इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, डू यू एग्री? नेक्स्ट वन, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबिन सोसाइटी, आई रिपीट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबिन सोसाइटी हैव बीन डिपिक्टेड इन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। कौन सी सोसाइटी डिफाइन करता है ना, जैकोबियन की कौन सी सोसाइटी को हाईलाइट किया गया द एल्केमिस्ट में, ये इम्पॉर्टेंट था, उसको समझना जरूरी था। नेक्स्ट कह रहा व्हाट रोल डज सबटेल प्ले इन बेन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। द रोल ऑफ सबटेल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा इधर नहीं कर सकते हम, वी हैव टू गो थ्रू बाय द पॉइंट। व्हाट रोल डज सबटेल प्ले इन बेन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। नेक्स्ट वन, discuss the illusion of reality. I repeat, discuss the illusion of reality with regard to alchemy as the central motive in the alchemist. Illusion to reality. I repeat, कहता है illusion to reality। अब आपने सर illusion to reality का बेसिक मीनिंग क्या होगा, उसको कैसे क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करना with regard to alchemy as a central motive in the alchemist. I hope all you are writing, guys. These videos स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स, दो सिर्फ लास्ट में जाते हैं बेचारे, उनको लगता है कि आप सर लास्ट आवर में हमें प्रिपरेशन करनी है, सर क्वेश्चन बताएंगे हमको करेंगे, गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। तो गाइस ये सिर्फ आपके लिए, इसीलिए मेरी पिच भी बहुत स्लो है ताकि आप आराम से लिख पाएँ। जिनको लग रहा है तेज है तो गाइस अभी बहुत स्लो है। नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द रोल दैट द कोरस प्ले इन मॉडर्न कैथेड्रल। यार कोरस का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इसमें है चाहे किसी दूसरी स्टोरी में, कोरस के रोल को प्लीज मेक श्योर आप ऑन टिप करेंगे। ब्रिंग आउट द रोल दैट द कोरस प्ले इन मर्डर इन द कैथेड्रल। नेक्स्ट वन, डेलिनेट द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशंस। आई रिपीट, डेलिनेट द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशन दैट Beckett undergoes in play मर्डर इन द कैथेड्रल। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन जो पेपर में आएगा। डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशंस। फोर टेम्पटेशन, चारों टेम्पटेशन कौन सी थी बताओ, मैंने वीडियो डाली हुई यार, प्लीज गो टू द वीडियो, देखो उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। फोर टेम्पटेशन दैट Beckett undergoes in the play Modern Cathedral. Next one, examine the play by the Western world. Examine the play by the Western world as an extravagant comedy. सर एक तो एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी अगर बिल्ड्स गो रोमन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इन दोनों से एक पक्का पेपर में आएगा 100%। नेक्स्ट, द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नीदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी। ना तो कॉमेडी ना ही ट्रेजेडी है, क्या डिफाइन करो, इसी के नंबर मिलेंगे। सीरियसली यू नीड टू डिफाइन अ परफेक्ट मैनर। अब यहाँ पे दिमाग में आता है क्वेश्चन के आंसर कैसे, हाउ विल गोइंग टू राइट द परफेक्ट आंसर सो दैट विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन।
ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ, कल एक वीडियो लेके आऊँगा इसी ऊपर कैसे लिखने हैं एमए इंग्लिश के आंसर्स। चलो यार, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। The play by the Western world is a play about the instinct desire to rebel against tradition. Yeah, instinct desire to rebel against the tradition. That is the play of Western world. The play about the Western world. I'm repeating the question. The play about the Western world is a play about the instinct desire to rebel against tradition. Discuss. Next one. Discuss critically the Allison-Jimmy relationship. I repeat, discuss critically the Allison-Jimmy relationship and look back in anger. मजाक थी यार, रिलेशनशिप नहीं थी, सीरियसली आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ रिलेशनशिप. लव दिस नोवेयर टू बी सीन. या लस्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, सीरियसली उसमें कुछ गलत नहीं था. What is the understanding of the concept of the angry young man and its implication in the context to look back at anger? क्वेश्चन सूट नहीं करता यहाँ ऑनेस्टली, बट ये क्वेश्चन बार बार आता है. कहता व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लुक बैक इन एंगर. तो हमें क्लियर करना है कि लुक बैक इन एंगर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑन टिप होने चाहिए. नेक्स्ट, डिस्कस सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडॉट एज ए एक्जिस्टेंशलिस्ट प्ले. एब्सर्ड प्ले भी कहते हैं गाइस, इसको ऑन टिप कर लेना. वेटिंग फॉर गॉडॉट इज एन एब्सर्ड प्ले. Already told you. Discuss Dolittle, I repeat, discuss Doolittle criticism of the middle class morality in Pygmalion. It's an easy story. मैं हमसे ज़्यादा छोड़ दूँगा, जरूरत नहीं है और नहीं, क्योंकि हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं बेस्ट वन को. Then, how does Shaw denounce social snobbery, the class distinction in his play, The Pygmalion? So the social snobbery and a class distinction in a play, Pygmalion. Coming to the short notes, yes, we need to discuss the short notes, the certain characters. Horatio from Hamlet, I must say that. Then Mephistopheles from Dr. Faustus, we cannot ignore that. Wagner from Dr. Faustus. Sean Cobb from the play of the Western world. Romantic comedy is a different part. Lucky, Waiting for Godot. Morality play, again Dr. Faustus. We have the theatre absurd, Waiting for Godot. The comedy humors, so The Alchemist, Time in Waiting for Godot. तो ये वो कुछ टॉपिक्स थे जो हमें ऑन टिप पहुंची फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ MEG02. स्टिल हैव डाउट, स्टिल हैव प्रॉम्प्ट्स, कमेंट बॉक्स आपके पास है. स्टिल वांट द नोट्स, नंबर आपके पास नीचे आ रहा है बार बार. ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, फास्ट टैग कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन नाउ. टिल देन कीप वाचिंग गाइस.